अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे काइनेमैटिक्स का 2.4.2 टॉपिक जो कि स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास बड़ा इम्पोर्टेंट है। स्पीड टाइम ग्राफ्स आर वेरी यूज़फुल टू स्टडी मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, हम लोग बॉडी की मोशन को स्टडी करने के लिए स्पीड टाइम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, या हम लोग जो है इसका इस्तेमाल स्पीड, एक्सलेरेशन, डिस्टेंस traveled by the body के लिए यूज़ करते हैं. So we can also use them to calculate speed, acceleration and distance traveled by the body. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ग्राफ हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, और स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ टेल्स अस अबाउट द एक्सलेरेशन ऑफ अ बॉडी. तो ये हमें जो है एक बॉडी की एक्सलेरेशन के बारे में बताते हैं. स्पीड इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग स्पीड या वेलोसिटी को लेते हैं, और टाइम इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस. जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये जो है वेरिएबल्स से बनता है, और वेरिएबल्स जो है एक इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा डिपेंडेंट होता है. हम लोग टाइम को अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेते हैं जो कि हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस. और y को जो कि हमारे पास स्पीड जिस पे हम लोग लेते हैं अलॉन्ग y एक्सिस, उसको हम लोग जो है डिपेंडेंट कहते हैं, या वर्टिकल एक्सिस पे हम लोग लेते हैं. ठीक है. आज हम लोग जो है 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ की. पहली टाइप है ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, यानी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो फिर किस तरह का ग्राफ बनेगा. या ऑब्जेक्ट्स, अगला हमारे पास दूसरी टाइप हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, यानी एक्सलेरेशन इज प्रोड्यूस. ठीक है, जब यूनिफॉर्मली स्पीड चेंज हो रहा होता है तो उस कंडीशन में हमारे पास एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होता है. और जब हमारे पास कांस्टेंट स्पीड है तो वहाँ पे जब कांस्टेंट स्पीड है, अच्छा, हमारे पास अगला है ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड. तो हमारे पास यहाँ पे भी जब नॉन यूनिफॉर्मली स्पीड चेंज हो रही होती है उसमें भी हमारे पास जो है एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होती है. अब हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, और मैं आपको ये बताऊंगी कि इसका ग्राफ किस तरह से प्लॉट होता है. ठीक है, हमारे पास फर्स्ट टाइप है ऑब्जेक्ट मूविंग with constant speed. जी, जब एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, तो चलिए ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया. ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया कि अलॉन्ग एक्सिस हमारे पास टाइम होता है और वाई एक्सिस हमारे पास जो है स्पीड होगी. ठीक है, तो इस केस में होता ये है कि इन दिस केस द लाइन ऑफ ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. लेट्स सपोज फर्स्ट 5 सेकेंड्स में उसने जो है और 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगले में 2 किया, फिर 3 मीटर किया. ठीक है, 15 पे इस तरह से ऑनवर्ड चलता जाए यूनिफॉर्म स्पीड पे, या चले 10 किया, 20 मीटर्स किया, 30 मीटर्स. अगर इसने 20 मीटर्स किया है ट्रैवल, तो हमारे पास मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट स्पीड से जब ये मूव कर रहा है तो इसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा. ठीक है, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि ए जो है हमारे पास बराबर होता है डेल्टा वी बाय टी के. ठीक है, हमारे पास डेल्टा वी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी जो है उसकी स्पीड मैंने बताया कि कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट है तो हम लोग डेल्टा वी की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, ज़ीरो लेंगे. तो हमारे पास जब ज़ीरो लेंगे, हम इसमें जब ज़ीरो की वैल्यू पुट करेंगे तो अलॉन्ग विद द टाइम हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में ये जो फर्स्ट टाइप है जहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट स्पीड होती है वहाँ पे हमारे पास एक्सलेरेशन ज़ीरो होगी. ठीक है, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज़ ज़ीरो, एक्सलेरेशन इज़ ज़ीरो. हमारे पास स्लोप ऑफ द ग्राफ ज़ीरो है, ज़ीरो स्लोप है, ये बिल्कुल टाइम के पैरेलल जाएगा. इसका ग्राफ हमारे पास फिर इस तरह से बनेगा. ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं सेकंड की तरफ.
जी। सेकंड हमारे पास मैंने आपको क्या बताया था, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड। नंबर 2 है ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड। ठीक है, इसमें हमारे पास जो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है, तो एक बात हम ये है कि यहाँ पे हमारे पास ए क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। सो ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड, हमारे पास ए इसमें कांस्टेंट होगा। और इन दिस केस द टाइम ऑफ ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन एट एनी एंगल। ठीक है, किसी भी एंगल पे हमारे पास, लेट्स सपोज ये मैंने ग्राफ बना लिया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टी आएगा अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास स्पीड आएगा। ठीक है, जो कि हमारे पास स्पीड मीटर पर सेकंड में होगा और टाइम हमारे पास सेकंड में होगा। तो लेट्स सपोज पहले एक स्पीड के साथ जा रही है, कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है, ठीक है, या जो है फिर लेट्स सपोज ये 0 0 1 2 3 और ये हो गया 10 20 30, ये मीटर्स पर सेकंड है और अलॉन्ग एक्सिस हमारे पास टाइम सेकंड्स में हो गया। तो फिर दोबारा एक और स्पीड के साथ बॉडी जा रही है, दूसरी बॉडी है या फिर तीसरी बॉडी है, वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ जा रही है, उसकी स्पीड जो है बट यूनिफॉर्म है, यानी यहाँ पे स्लो जा रही है, इसमें उससे तेज़ जा रही है, तीसरे में उससे भी ज़्यादा तेज़ जा रही है। सो इन दिस केस द टाइम ऑफ ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन एट एनी एंगल। डिफरेंट एंगल्स पे मैंने प्लॉटिंग की है। सो स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, यानी जितना ज़्यादा स्लोप होगा तो हमारे पास जब भी स्ट्रेट लाइन आएगी तो ए कांस्टेंट होगा, या जिसकी स्लोप सबसे कम होगी तो ए भी कम होगा। यानी अब ए जो है एक्सेलरेशन जो है, ये हमारे पास मैंने ये फर्स्ट 1 हो गया, ये 2 हो गया, लेट्स सपोज ये तीसरी होगी, तो हमारे पास इन तीनों में जो है डिफरेंट बट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही है, 3 डिफरेंट बॉडीज़ हैं बट और 3 डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड्स के साथ जा रही है। तो मेरे पास इन तीनों में जो है, जब कभी स्ट्रेट लाइन आएगी तो ए कांस्टेंट होगी, या जिसकी स्लोप सबसे कम तो ए भी कम, तो एक्सेलरेशन भी कम। तो ये जो 1 है इसकी स्लोप सबसे कम, तो इसकी एक्सेलरेशन भी कम। जैसे जैसे हमारी स्लोप बढ़ती जाएगी तो हाँ हमारी स्लोप भी बढ़ेगी। ठीक है, तो x के करीब a और जब y के करीब तो a ज़्यादा, यानी ये वाला जो 3 नंबर है वो y के करीब है, यानी उसके मैक्सिमम सबसे हाई स्लोप है, बड़ी स्लोप है, तो इसकी सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नंबर 3 आ जाता है, जो कि क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। और ए हमारे पास इसमें क्या होगा, वहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट था फर्स्ट में जो है, जब फर्स्ट में कांस्टेंट स्पीड के साथ जब जा रहा था तो ए मेरे हमारे पास 0 था, यहाँ पे ए कांस्टेंट है, और इसमें जो है ए क्या होगा, ए इज वेरिएबल, ए एक नहीं होगा, ए में मुसलसल चेंज आएगा। ठीक है, सो इन दिस केस द लाइन ऑफ ग्राफ इज कर्व, फॉर एग्जांपल स्लोप इज चेंजिंग। तो इसमें हमारे पास जो लाइन ऑफ ग्राफ है, ये हमारा टी हो गया, ये हमारा वी हो गया। तो लाइन ऑफ ग्राफ या ये कर्व बनेगा या हमारे पास इस तरह का कर्व बनेगा। तो अब ये है, तो हमारे पास आपको मैंने बताया कि अलोंग एक्स एक्सिस टाइम है, अलोंग वाई एक्सिस यहाँ पे कोई भी हम वैल्यूज़ ले लेते हैं, 0 1 2 3, यहाँ पे 0 10 20 30, इसी तरह। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी शुरू में
तो स्लोप भी कम है, वेलोसिटी शुरू में कम है तो स्लोप भी कम है, फिर वेलोसिटी बढ़ रही है तो स्लोप भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी कम थी और फिर बढ़ गई। यहाँ पे क्या है, इनिशियली जो है ज़्यादा है और फिर आगे जाके वो कम हो रही है। तो शुरू में ए ज़्यादा है बट टाइम के साथ साथ अच्छा, इसके बाद हम लोग जो है, मैं आपको बता रही हूँ कि एक्सेलरेशन भी हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल होगी नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड में। तो हमारे पास इसमें ग्राफ भी डिफरेंट तरीके के बनेंगे, या फिर ऐसे ग्राफ भी बन सकते हैं कि ये जी हमारे पास कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है। सो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बना के देता। हमने आज ये 3 इक्वेशंस हम लोगों ने 3 ग्राफ के पढ़े कि एक में फर्स्ट में हम लोगों ने ये जिक्र किया कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ, फिर हम लोगों ने कहा कि यूनिफॉर्मली, और तीसरा हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्मली किया। अब आपने अगर ग्राफ को समझ लिया, हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे फिर इक्वेशन ऑफ मोशंस में। और आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। समझ आ गया और फर्दर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।